उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर जारी मंडलवार शुरुआती रुझानों ने राज्य की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को एक बार फिर तेज कर दिया है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार राज्य के प्रमुख 8 मंडलों प्रयागराज, बरेली, आजमगढ़, बस्ती, चित्रकूट, देवीपाटन, आगरा और अलीगढ़ में मतदाता रुझान तेजी से बदलते दिखाई दे रहे हैं। चुनावी विश्लेषकों के अनुसार इन मंडलों में कुल सीटों पर गठबंधनों की स्थिति बेहद रोचक बनती जा रही है, जहां बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त पीडीए गठबंधन तथा मायावती की बीएसपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबले के संकेत दिख रहे हैं। ये रिपोर्ट राज्य के प्रारंभिक ओपिनियन ट्रेंड को सामने रखती है, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में दलों की पकड़ और गिरावट दोनों स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। मतदाताओं की प्राथमिकताएं और स्थानीय मुद्दों का असर सीटों के शुरुआती अनुमानों में पूरी तरह परिलक्षित हो रहा है, जो आगामी चुनावी परिदृश्य के लिए महत्वपूर्ण संकेत माने जा रहे हैं। प्रयागराज मंडल की कुल 27 विधानसभा सीटों 27 पर मिले शुरुआती रुझानों से संकेत मिलता है कि इस क्षेत्र में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का आधार अपेक्षाकृत मजबूत बना हुआ है। रिपोर्ट बताती है कि एनडीए यहां लगभग आधी सीटों पर बढ़त हासिल कर सकता है, जबकि पीडीए गठबंधन भी अपनी मौजूदगी बरकरार रखे हुए हैं और कई सीटों पर कड़ी चुनौती देता दिखाई देता है। दूसरी ओर बीएसपी और एआईएमआईएम जैसे दलों का प्रभाव इस मंडल में बहुत सीमित माना जा रहा है, क्योंकि उपलब्ध आंकड़ों में दोनों ही दलों को किसी महत्वपूर्ण लाभ का संकेत नहीं मिलता। इस क्षेत्र में जातीय समीकरण, स्थानीय नेतृत्व और बीते चुनावों का प्रदर्शन चुनावी माहौल को प्रभावित करता दिख रहा है, जिसके कारण यहां 2 प्रमुख गठबंधनों के बीच सीधी टक्कर बनती दिखाई देती है और परिणाम परिस्थिति के मुताबिक बदलाव की संभावना रखते हैं। बरेली मंडल में स्थित 26 विधानसभा क्षेत्रों के प्रारंभिक सर्वे बताते हैं कि यहां भी सत्ता पक्ष यानी एनडीए को बढ़त मिलने के संकेत मिल रहे हैं। रुझानों के अनुसार बीजेपी की पारंपरिक सीटें अभी भी उसके साथ जुड़ी हुई प्रतीत होती हैं, जबकि पीडीए गठबंधन चुनावी मैदान में मुकाबला बनाए हुए हैं और कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पकड़ मजबूत होने का संकेत देता है। हालांकि बीएसपी और एआईएमआईएम इस मंडल में भी उल्लेखनीय प्रदर्शन की स्थिति में नहीं दिखते, क्योंकि मतदाता झुकाव मुख्यतः 2 बड़े गठबंधनों के बीच दिखाई देता है। बरेली क्षेत्र में स्थानीय विकास, ग्रामीण मुद्दे, कानून व्यवस्था तथा लंबे समय से चले आ रहे पार्टी संगठन के ढांचे का प्रभाव रुझानों में स्पष्ट रूप से नजर आता है। यहां का राजनीतिक संतुलन हालांकि स्थिर प्रतीत होता है, लेकिन अंतिम नतीजों पर स्थानीय उम्मीदवारों की लोकप्रियता महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आजमगढ़ मंडल के 23 विधानसभा क्षेत्रों में पीडीए गठबंधन को बढ़त मिलना इस क्षेत्र की राजनीतिक पृष्ठभूमि के अनुरूप माना जा रहा है। यह मंडल लंबे समय से समाजवादी राजनीति का मजबूत केंद्र रहा है, इसलिए पीडीए का बढ़त हासिल करना स्वाभाविक प्रतीत होता है। शुरुआती आंकड़ों में एनडीए कुछ क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बनाए हुए है, लेकिन अधिकांश सीटों पर पीडीए को बढ़त मिलती दिखती है। क्षेत्र में बीएसपी का प्रभाव सीमित प्रतीत होता है और एआईएमआईएम को भी यहां किसी विशेष लाभ का संकेत नहीं मिला है। आजमगढ़ में स्थानीय नेतृत्व, भाषाई और सामाजिक समीकरण लंबे समय से सपा को सहारा देते रहे हैं और यही रुझानों में प्रतिबिंबित होता दिखाई दे रहा है। हालांकि यह केवल प्रारंभिक अनुमानों पर आधारित है, परंतु क्षेत्र के राजनीतिक माहौल में बदलाव की संभावना हमेशा बनी रहती है। बस्ती मंडल की 17 सीटों पर अब तक जो रिपोर्ट सामने आई है, उसके अनुसार एनडीए गठबंधन यहां स्पष्ट बढ़त बनाए हुए प्रतीत होता है। इस मंडल में मतदाता प्राथमिकताएं पिछले चुनावों की तरह सत्ता पक्ष के पक्ष में झुकती दिखाई दे रही हैं, जहां पीडीए की उपस्थिति तो बनी हुई है, लेकिन सीटों के अनुमान में वह अपेक्षाकृत पीछे दिखता है। बीएसपी और एआईएमआईएम का प्रभाव इस मंडल में भी लगभग नगण्य बताया गया है। बस्ती क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, सड़क संपर्क, कृषि और सामाजिक योजनाओं का प्रभाव रुझानों पर स्पष्ट नजर आ रहा है। यह क्षेत्र उन इलाकों में गिना जाता है जहां स्थानीय प्रशासन और सरकारी योजनाओं का प्रभाव
मतदाताओं के बीच निर्णायक भूमिका निभाता है। ऐसे में यहां एनडीए की मजबूत स्थिति बनी रहना रिपोर्ट के अनुसार स्वाभाविक प्रतीत होता है। चित्रकूट मंडल में उपलब्ध 19 सीटों के ट्रेंड में तीनों प्रमुख गठबंधनों का मिश्रित प्रदर्शन देखा जा रहा है। शुरुआती सर्वे बताते हैं कि एनडीए और पीडीए दोनों को कई सीटों पर लाभ के संकेत मिल रहे हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में बीएसपी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकती है। यह मंडल सामाजिक रूप से विविध क्षेत्र माना जाता है और यहां चुनावी समीकरण अक्सर स्थानीय मुद्दों एवं नेतृत्व से प्रभावित होते हैं। एआईएमआईएम को इस क्षेत्र में कोई प्रभाव हासिल न होने का अनुमान है। चित्रकूट की भौगोलिक और सामाजिक संरचना, आदिवासी क्षेत्रों की भागीदारी और पिछड़े वर्गों की भूमिका चुनावी माहौल में महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, जिसके कारण यहां के रुझान विविधताओं से भरे दिखाई देते हैं। देवीपाटन मंडल के 21 सीटों के ओपिनियन ट्रेंड में एनडीए और पीडीए के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा दिखाई देती है, जहां सत्ता पक्ष कुछ अधिक मजबूत स्थिति में बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार दोनों गठबंधन कई सीटों पर टक्कर देते दिखते हैं, जबकि बीएसपी और एआईएमआईएम जैसे दल इस क्षेत्र में भी कोई बड़ा प्रभाव नहीं बना पा रहे हैं। इस मंडल में मतदाताओं पर स्थानीय विकास, प्रशासनिक प्रदर्शन और क्षेत्रीय नेतृत्व का सीधा असर पड़ता है, जो रुझानों में झलकता है। देवीपाटन का राजनीतिक इतिहास हमेशा से प्रतिस्पर्धी रहा है और प्रारंभिक आंकड़े बताते हैं कि यह परंपरा 2027 के चुनाव में भी जारी रह सकती है। आगरा और अलीगढ़ मंडलों के संयुक्त रुझानों से संकेत मिलता है कि दोनों क्षेत्रों में बीजेपी और पीडीए के बीच सीधी टक्कर बन रही है। आगरा मंडल की 23 सीटों और अलीगढ़ मंडल की 19 सीटों के शुरुआती अनुमानों में कई स्थानों पर पीडीए को चुनौती मिलती दिखाई देती है, जबकि एनडीए कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत रखने में सफल होता दिखता है। बीएसपी और एआईएमआईएम दोनों मंडलों में उल्लेखनीय समर्थन जुटाने की स्थिति में नहीं दिखते। पश्चिमी और ब्रज क्षेत्र की राजनीतिक पृष्ठभूमि, स्थानीय सामाजिक समीकरण और संगठनात्मक मजबूती दोनों गठबंधनों के लिए निर्णायक कारक बने हुए हैं। इन क्षेत्रों में संसदीय और विधानसभा चुनावों का पुराना रुझान मतदान पैटर्न को प्रभावित करता रहा है, जिसका प्रभाव इस प्रारंभिक रिपोर्ट में भी देखने को मिलता है। समग्र रूप से इन 8 मंडलों की शुरुआती रिपोर्ट यह संकेत देती है कि उत्तर प्रदेश का आगामी विधानसभा चुनाव एक बार फिर बहुस्तरीय और प्रतिस्पर्धी माहौल लेकर आएगा। विभिन्न क्षेत्रों में गठबंधनों की स्थिति अलग अलग दिखती है, जो यह दर्शाता है कि राज्य में चुनावी परिणाम किसी एक दिशा में झुकते हुए नहीं दिखाई देते। हालांकि यह केवल शुरुआती ओपिनियन ट्रेंड है, लेकिन इनसे स्पष्ट है कि 2027 का चुनावी मुकाबला गहन, बहुआयामी और क्षेत्रीय विशेषताओं से प्रभावित होगा। गोरखपुर मंडल की 26 सीटों पर आधारित ताजा अनुमान से संकेत मिलता है कि इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी अपनी पारंपरिक बढ़त को बनाए रखने की दिशा में दिखाई दे रही है। पिछले चुनावों में इस मंडल की कई सीटों पर पार्टी ने मजबूत प्रदर्शन किया था और इस बार भी शुरुआती सर्वे बताते हैं कि संगठनात्मक उपस्थिति तथा स्थानीय स्तर पर सक्रियता उसे लाभ दे सकती है। हालांकि पीडीए गठबंधन ने भी कई स्थानों पर अपने ग्राउंड नेटवर्क को मजबूत किया है, जिससे कुछ सीटों पर मुकाबला पहले की तुलना में अधिक कड़ा दिखाई देता है। वहीं बहुजन समाज पार्टी और एआईएमआईएम को सीमित क्षेत्रों में ही प्रभाव के संकेत मिले हैं। 2023 जहां उनके उम्मीदवारों का वोट बैंक चुनावी गणित में आंशिक भूमिका निभा सकता है। इन प्रारंभिक रुझानों से यह स्पष्ट होता है कि गोरखपुर मंडल में सीधा मुकाबला मुख्यतः बीजेपी और पीडीए के बीच ही केंद्रित रहेगा, जबकि अन्य दलों की उपस्थिति सिर्फ चुनिंदा सीटों पर असर उत्पन्न कर सकती है। अयोध्या मंडल की 27 सीटों 28 को लेकर उपलब्ध शुरुआती रिपोर्ट बताती है कि इस क्षेत्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अपनी पकड़ को मजबूत स्तर पर बनाए हुए है। हाल के वर्षों में विकास परियोजनाओं, धार्मिक पर्यटन और बुनियादी ढांचा विस्तार ने इस क्षेत्र की राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला है, जिसके कारण एनडीए को व्यापक जनसमर्थन मिलने की संभावना जताई जा रही है। दूसरी ओर पीडीए गठबंधन अपने समर्थक वर्गों में वोट ट्रांसफर के प्रयासों को तेज कर रहा है और कुछ स्थानों पर स्थानीय समीकरण उसे प्रतिस्पर्धा के अवसर प्रदान कर सकते हैं। क्षेत्र में मौजूद छोटे दलों को सीमित असर दिख रहा है, क्योंकि मुख्य मुकाबला 2 प्रमुख गठबंधनों के बीच सिमटता हुआ दिखाई देता है। मंडल की राजनीतिक परिस्थितियां इस बार
अधिक संगठित रणनीति और मुद्दा आधारित प्रचार पर निर्भर करती दिख रही हैं, जो अंतिम परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है। वाराणसी मंडल की 25 सीटों के बारे में सामने आए अनुमानों के अनुसार इस क्षेत्र में एक बार फिर एनडीए को बढ़त के संकेत मिल रहे हैं। वाराणसी को लंबे समय से सत्ता पक्ष का मजबूत गढ़ माना जाता है, जिसके कारण इस मंडल में राजनीतिक गतिविधियां हमेशा राष्ट्रीय स्तर के विमर्श से जुड़ी रहती हैं। पीडीए गठबंधन ने कई जिलों में अभियान को मजबूती दी है और सामाजिक समीकरणों को आधार बनाकर मुकाबले को संतुलित करने का प्रयास किया है। शुरुआती आंकड़े बताते हैं कि पीडीए कुछ स्थानों पर प्रतिस्पर्धी स्थिति में दिखाई देता है, जबकि बीएसपी और एआईएमआईएम की उपस्थिति सीमित इलाकों में ही असर पैदा कर सकती है। पूरे मंडल में मतदाताओं का रुझान स्थानीय विकास, उम्मीदवार की छवि और क्षेत्रीय चिंताओं के इर्द गिर्द केंद्रित है, जिससे अंतिम चरण के प्रचार के महत्व को और बढ़ा दिया है। सहारनपुर मंडल की 15 सीटों पर आधारित रुझान यह संकेत देते हैं कि इस क्षेत्र में बीजेपी और पीडीए के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। सहारनपुर का चुनावी गणित हमेशा से सामाजिक समीकरणों और स्थानीय मुद्दों पर आधारित रहा है, जिसके कारण दोनों गठबंधन अपने पारंपरिक समर्थन को बनाए रखने और नए मतदाताओं को जोड़ने के प्रयास में जुटे हैं। बीएसपी और एआईएमआईएम इस क्षेत्र में कुछ स्थानों पर प्रभाव छोड़ सकती है, खासकर उन इलाकों में जहां उनका स्थायी समर्थन आधार मौजूद है। हालांकि उनकी संभावित सीटों की संख्या सीमित दिखाई देती है। मंडल में सुरक्षा, कृषि और रोजगार जैसे मुद्दे प्रमुखता से उभर रहे हैं, जिनके आधार पर मतदाता अपना निर्णय तय कर सकते हैं। शुरुआती अनुमान यह दर्शाते हैं कि प्रतिस्पर्धा अपेक्षा से अधिक संतुलित हो सकती है। मुरादाबाद मंडल की 25 सीटों पर राजनीतिक समीकरण तीनों प्रमुख गठबंधनों एनडीए, पीडीए और बीएसपी के बीच संतुलन बनाते हुए दिख रहा है। कई सीटों पर प्रतिद्वंद्विता त्रिकोणीय हो सकती है। हालांकि गठबंधनों के अनुसार मुकाबले की तीव्रता अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न दिखाई देती है। शुरुआती रिपोर्ट यह इशारा करती है कि एक सीट पर बीएसपी की संभावित बढ़त देखी जा सकती है, जबकि अन्य क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा मुख्यतः एनडीए और पीडीए के बीच केंद्रित है। मंडल में अल्पसंख्यक जनसंख्या, हस्तशिल्प उद्योग और क्षेत्रीय व्यापार के मुद्दे चुनावी माहौल को प्रभावित कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि मतदाताओं का रुझान उम्मीदवारों की स्थानीय स्वीकार्यता और क्षेत्रीय विकास कार्यों की स्थिति से प्रभावित होगा। मिर्जापुर मंडल की 12 सीटों से संबंधित रिपोर्ट दर्शाती है कि पीडीए इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में दिखाई देता है। सामाजिक आधार और स्थानीय संगठनों के समर्थन ने पीडीए की संभावनाओं को बढ़ाया है, जबकि एनडीए कई सीटों पर प्रतिस्पर्धा बनाए हुए हैं। बीएसपी को सीमित क्षेत्रों में ही प्रभाव के संकेत मिले हैं, जहां उसका पारंपरिक वोट बैंक अभी भी मौजूद है। मंडल की राजनीतिक परिस्थितियों में स्थानीय मुद्दों, उम्मीदवारों के कार्य और जनसंपर्क की भूमिका महत्वपूर्ण है। शुरुआती आंकड़े बताते हैं कि इस बार चुनावी मुकाबला कई सीटों पर कड़ा हो सकता है और मतदाताओं का अंतिम निर्णय प्रचार के अंतिम चरणों पर निर्भर कर सकता है। मेरठ मंडल की 28 सीटों को लेकर आए अनुमान बताते हैं कि तीनों प्रमुख दलों की स्थिति अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न दिखाई दे रही है। कुछ सीटों पर बीजेपी मजबूत दिखाई देती है, वहीं पीडीए गठबंधन कई स्थानों पर चुनौती दे रहा है। बीएसपी को भी कुछ क्षेत्रों में अपनी पारंपरिक उपस्थिति का लाभ मिल सकता है। इसी प्रकार लखनऊ मंडल की 34 सीटों पर राजनीतिक माहौल राजधानी की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण विशेष रूप से चर्चित है। यहां प्रशासनिक मुद्दे, शहरी विकास और सरकारी परियोजनाओं की प्रगति मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों में शामिल हैं। प्रारंभिक अनुमान बताते हैं कि बीएसपी को इस मंडल में 2 सीटों पर संभावित लाभ दिख सकता है, जबकि मुख्य मुकाबला एनडीए और पीडीए के बीच ही केंद्रित है। दोनों क्षेत्रों में अंतिम चरण के प्रचार अभियान परिणामों पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ सकते हैं। कानपुर मंडल की 20 सीटों तथा झांसी मंडल की 16 सीटों पर आधारित ओपिनियन रिपोर्ट बताती है कि दोनों क्षेत्रों में एनडीए और पीडीए के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल सकता है। कानपुर में औद्योगिक मुद्दे और स्थानीय प्रशासन से जुड़ी चिंताएं चुनावी माहौल को आकार दे रही हैं, जबकि झांसी में ग्रामीण ढांचा, बुनियादी सुविधाएं और क्षेत्रीय परियोजनाएं मतदाताओं पर प्रभाव डाल रही हैं। बीएसपी की उपस्थिति कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में सीमित प्रभाव डाल सकती है और एआईएमआईएम
उनकी भूमिका बेहद छोटी मानी जा रही है। पूरे राज्य की 403 सीटों के अंतिम अनुमान के अनुसार एनडीए की सबसे अधिक सीटें संभावित दिखाई देती हैं, जबकि पीडीए गठबंधन मजबूत प्रतिस्पर्धक के रूप में उभर रहा है। बीएसपी की सीटों की संख्या सीमित रहने की संभावना जताई गई है और एआईएमआईएम का प्रदर्शन मामूली दिखाई देता है। ये रुझान यह दर्शाते हैं कि उत्तर प्रदेश का आगामी चुनाव बहुस्तरीय परिदृश्य और विविध राजनीतिक समीकरणों के बीच आयोजित होने जा रहा है, जिसमें प्रत्येक मंडल का योगदान अंतिम परिणामों को निर्णायक रूप से प्रभावित करेगा। ये थी हमारी आज की रिपोर्ट, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों के रुझानों और संभावित समीकरणों का गहराई से विश्लेषण किया गया। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल हिंदी न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रामाणिक, निष्पक्ष और ग्राउंड लेवल डेटा पर आधारित चुनावी विश्लेषण लगातार लेकर आते रहते हैं। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे काम को और मजबूती देता है और हमें प्रेरित करता है कि हम आप तक सबसे भरोसेमंद राजनीतिक अपडेट पहुंचाते रहें। साथ ही इस पूरे ओपिनियन पोल के बाद अब सबसे बड़ा सवाल जनता के बीच यही है, यूपी का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है और ये हमें आगामी रिपोर्टों को और बेहतर बनाने में मदद करती है। जुड़े रहिए, देखते रहिए हिंदी न्यूज।